हेलो गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास हो जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन केसेस। बेसिकली हम प्रोनाउन जो है वो कम्प्लीटली पढ़ ही चुके हैं, जितने भी उसके टाइप थे 10 टाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बस जो उनमें पढ़े थे ना वही केसेस हैं। पहले क्वेश्चंस कुछ आपके लिए, इट इज़ आई होता है या फिर इट इज़ मी, कौन सा सही है इन दोनों में से? ठीक है, बिटवीन यू एंड आई ये फ्रेज सही है या नहीं है। उसके बाद शी इज़ टेलर देन आई, बहुत से लोग बोलते हैं टेलर देन आई, बहुत से लोग बोलते हैं टेलर देन मी, तो कौन सा सही होता है? देखो, वैसे कंपैरिजन करने के लिए हम देन और एज के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर करते हैं, क्योंकि बुक्स में आपने लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, बी वर्ब्स के बाद हम फॉलो करते हैं एक स्पेशल रूल को, जानेंगे कौन से रूल को। तो प्रोनाउन केस तो सिंपल वही है क्या, कि जो जब कोई सेम पर्सन या सेम प्रोनाउन होगा ना उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, परेसिव में अलग, ऑब्जेक्टिव केस उसका अलग आ जाता है ना। तो इसी को हम प्रोनाउन केस बोलते हैं। आप पढ़ चुके हो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस आपके आई वी यू ही शी इट होते हैं ना। आई वी स्पीकर्स होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी इट थर्ड पर्सन में सिंगुलर, और दे उन तीनों का प्लूरल। परेसिव केस ये इधर साइड वाले आपके एजेक्टिव हैं, ये वाले आपके परेसिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस तो सिंपल मी अस यू हिम हर इट देम, ठीक है, नीचे भी लिखे हुए हैं यहाँ पर सिंपल। तो नॉमिनेटिव केस करते क्या हैं, ये आते कहाँ कहाँ पर हैं ये आप देख लीजिए। सब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस या सिंपल सब्जेक्ट, तो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है, आफ्टर बी वर्ब्स भी आते आते हैं, मतलब इट इज़, मतलब इट इज़ आई हु कॉल्ड, है ना, वह मैं था, मैं हूँ, है ना, जिसने पुकारा था। द विनर इज शी, तो यहाँ पर होता क्या है, द विनर इज शी मतलब जीतने वाला जो है ना वो वही लड़की है, तो वैसे दोनों सेम पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए और आता है, और नहीं तो फिर नॉर्मल याद कर लो कि बी वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं किसका, सब्जेक्टिव केस का। फॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल में तुम बोल सकते हो ना वो मैं था यार, तो ऐसे करके तुम इट इज़ मी भी बोल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स में, अब सब्जेक्ट कंपाउंड है तो ही एंड आई ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हिम एंड मी या फिर ही एंड मी, नहीं होगा। ठीक है, एंड जो है ना वो पैरेललिज्म मेंटेन करता है। अगर पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट, पहले वर्ब तो बाद में भी वर्ब, पहले नाउन प्रोनाउन तो बाद में भी, ऐसे सेम। ठीक है, जो केस होगा वही पैरेललिज्म मेंटेन करेगा। एंड कंपैरिजन बताने के लिए देन और एज के बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस का कहाँ पर यूज़ करते हैं। मी एंड राहुल, अब पता है यहाँ पर वेंट वर्ब से पहले यूज़ किया है ना, तो यही हैं जाने वाले, गए जो गए थे, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो याद रखना है, वैसे तो आई का यूज़ पीछे करना चाहिए, राहुल एंड आई होगा यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ मी मतलब आई को पीछे ही रखते हैं, जैसे माई फ्रेंड एंड आई, है ना, ऐसे करके। तो इट इज़ मी हु कॉल्ड, तो वह मैं हूँ जिसने पुकारा था, तो इट इज़ आई होगा। ठीक है, द विनर इज़ हर नहीं, द विनर इज़ शी। तो यूज़ करते हैं बिफोर वर्ब और आफ्टर बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस सिंपल, ऑब्जेक्टिव केस का कहाँ पे यूज़ करोगे, आपका या तो एक्विजिटिव केस में, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, डेटिव केस में। अगर आपको एक्विजिटिव और डेटिव केस नहीं पता है तो कंप्लीट नाउन की सीरीज़ में एक वीडियो होगी नाउन केसेस करके, उसमें पढ़ लेना जाकर। ठीक है, एक्विजिटिव केस क्या होते हैं और डेटिव केस क्या होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। प्रेपोजिशन जो होता है ना वो अपने बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेके आता है। ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन प्रोनाउन, अगर किसी का नेम नहीं हुआ तो वहाँ पर आपको अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करोगे। ठीक है, कॉल विथ, कम विथ अस। इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल में हम बोल सकते हैं इट इज़ मी भी, मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सी बुक्स में लिखा होगा। शी गेव द प्राइज टू मी, अब टू आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आई नहीं मी आएगा। ठीक है, बिटवीन आपका प्रेपोजिशन होता है तो दैट्स वाई यू, तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होता है ना, लेकिन आई का तो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे यूज़ करेंगे मी का। द टीचर कॉल्ड ही, तो कॉल्ड वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए। द टीचर कॉल्ड होम, किसे पुकारा, उसे, किसी लड़के को, है ना, तो हिम आएगा यहाँ पर। परेसिव केस ये आप पढ़ चुके हो, देखो जैसे में नाउन आते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, और नाउन की जगह पे जो यूज़ होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, है ना, जो ऑनरशिप बताएंगे, मालिकाना हक, रिलेशन या बिलोंगिंगनेस। ठीक है, तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ठीक है, तो जीरेंट से पहले, अब जीरेंट जो होता है ना फेक नाउन होता है, फेक नाउन मतलब कि यहाँ पर आपको चाहिए परेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी आती नहीं है परेसिव केस में, बता चुके हम पहले से, है ना। इट्स और इट्स में डिफरेंस भी आपको पता है, ये आपका यूज़ करते हैं परेसिव एडजेक्टिव की तरह, परेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं करते इसका। ठीक है, और यहाँ पर जो इट एपोस्ट्रॉफी एस होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या क्या था कमेंट में मैं बताना, हमने कहा था कि इट वॉज नहीं होता है ना, इट इज़ होगा या फिर इट हैज़ होगा। अच्छा, डबल अगर परेसिव हुआ तो ए फ्रेंड ऑफ माइन विजिटेड मी, तो ऑफ के बाद आपका परेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए फ्रेंड ऑफ माइन विजिटेड
आगे हिम विनिंग होगा क्या? नहीं, हिज विनिंग होगा। ठीक है। ए फ्रेंड ऑफ मी होगा क्या? नहीं, ए फ्रेंड ऑफ माइन होगा। ठीक है। आगे द विक्ट्री इज अवर्स, सही है क्या? नहीं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते नहीं है, तो यहाँ पर अवर्स ऐसे होगा। सिंपल है, हम पहले से प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं ना, इसलिए ये बिल्कुल सिंपल क्लास है। प्रोनाउंस आफ्टर बी वर्ब्स मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सॉरी, बी वर्ब है ना, तो इसके बाद में हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस का। इनफॉर्मल में कर सकते हैं मी का, बट आप इसको करना, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो इसको सही नहीं मानता है। इट इज़ यहीं पर ये होगा, ठीक है। ऐसे इट इज़ आई होगा। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, जो बी की वर्ब है ना, बी की फॉर्म्स मतलब बी की फॉर्म्स आपकी कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये प्रेजेंट और पास्ट वाली, तो ये इक्वल साइन जैसे फॉर्म करती हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट का यूज़ ही करते हैं। ठीक है। द पर्सन हु कॉल्ड वॉज आई, वो इंसान जिसने पुकारा था वो था, कौन था? मैं था, वो फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है। द बेस्ट स्टूडेंट इज शी, जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है ना, वो कौन है? ये है। द विनर्स वर दे, जो विजेता थे वो कौन थे? वे लोग थे। ऐसे इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, वह हम हैं जो कि इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल। ऐसे बोला द विनर इज हर, नहीं शी होगा। इट वॉज हिम, नहीं, बी की फॉर्म है ना, तो यहाँ पर ही होगा। अच्छा, देन और एस के बाद हम लोग यूज़ कर लेते हैं किसका? सब्जेक्टिव केस का भी, ऑब्जेक्टिव का भी। अब हम कंप्लीटली बता समझना, ठीक है। जब अब पहले हमारी एक बात समझो, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन कंपेयरिंग यूजिंग देन और एस, तो जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वो कंपेयर करती है टू इक्वल थिंग्स को। अच्छा, हमने ये वर्ड का टू इक्वल थिंग्स मतलब कि तुम कभी किसी प्लेस की जो तुलना है वो किसी मिठाई से नहीं कर सकते। तुम ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि जो आगरा है वो काजू कतली से ज़्यादा मीठा है, कभी नहीं। प्लेस से अब मिठाई की तुलना करनी है तो मिठाई से करो। ऐसे बोल सकते हो कि रसगुल्ला जो है वो इमरती से ज़्यादा मीठा है ना, वो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इटावा जो है वो उम, बिल्ली से तेज भाग सकता है, मतलब नहीं हो सकता है ना। तो मतलब कि सेम थिंग्स की हम कंपैरिजन करते हैं इक्वल थिंग्स की, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, या कंपेयर्स बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, ठीक है। दो इक्वल थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करता है। तो अगर सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे। आई होप हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। शी इज़ टॉलर देन आई, तो यहाँ पर सही है, शी की तुलना हो रही है ना, कंपेयर कर रहे हैं। शी सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। आगे देखना, शी लाइक्स हिम मोर देन मी। अब यहाँ पर देखो, शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है मुझसे ज़्यादा, तो उसे जो है ना, उसे शी लाइक्स हुम, हिम, यानी ये आपका कौन सा केस है? एक्वजिटिव केस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्वजिटिव केस का यूज़ किया। अब तो हमें यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ही केस चाहिए, एक्वजिटिव जैसा ही, है ना। तो शी लाइक्स हिम मोर देन मी। अब यहाँ पर देन के बाद आई आया, तो यहाँ पर देन के बाद मी आया, तो समझना यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना हो रही थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही थी। अगर ऑब्जेक्ट की हम तुलना करेंगे तो ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, ठीक है। ही इज़ एज स्मार्ट एज आई, तो अब यहाँ पर आई ही आएगा। क्यों आएगा आई? क्योंकि हम लोगों ने ही की तुलना की है ना। वह उतना ही स्मार्ट है जितना कि मैं, तो इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया है वहाँ पर किसका? आई का। यहाँ पर देखना, ही रन्स फास्टर देन मी डू, नहीं, ही रन्स फास्टर देन आई, सिंपल, ठीक है। शी इज़ एज टॉल एज आई एम नॉट, शी इज़ एज टॉल एज आई, शी इज़ नॉट एज टॉल एज आई, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। आगे प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, आप कभी भी, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। कॉमन कुछ प्रेपोजिशन से टू, फॉर, विथ, बिटवीन, एमंग, बाई, फ्रॉम, ऑफ, आफ्टर, है ना, अबाउट, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, थ्रू और विदाउट। तो बस सिंपल है, दिस इज, दिस गिफ्ट इज फॉर, अब फॉर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। विथ प्रेपोजिशन प्रोनाउन का अस यानी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। बिसाइड प्रेपोजिशन प्रोनाउन का दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। यहाँ पर बिटवीन प्रेपोजिशन, दैट्स वाई हिम और मी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर बाई प्रेपोजिशन तो हमने यूज़ किया है किसका? हिम का, ठीक है। अब बिटवीन प्रेपोजिशन तो यहाँ पर मी आएगा, कम प्रेपोजिशन यहाँ पर हर आएगा, ठीक है। बिटवीन प्रेपोजिशन यहाँ पर हिम आएगा, यहाँ पर मी आएगा। बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। आगे देखो जरा, सही करो ने, मी एंड माई फ्रेंड, नहीं, माई फ्रेंड एंड आई को पीछे रखते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग। द बेस्ट प्लेयर इज हिम, नहीं, ही, ठीक है। बिटवीन के बाद यहाँ पर मी। ये क्वेश्चन मतलब याद रखना, बिटवीन मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि बिटवीन जो है ना वो एक कंजंक्शन वगैरह कुछ है, प्रेपोजिशन होता है। हिम
स्कोरिंग, अब हिम स्कोरिंग, स्कोरिंग आपका क्या है? स्कोरिंग गोल्स, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? हेज होगा। गोल्स को बता रहा ना, नाउन को बताने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर एडजेक्टिव परेसिव क्या होता है? परेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हेज होता है, ठीक है। शी सिंग्स बेटर देन मी डू, नहीं, शी सिंग्स बेटर देन आई। ए फ्रेंड ऑफ मी विजिटेड, तो ए फ्रेंड बताया, ए फ्रेंड ऑफ माइन विजिटेड, ठीक है। सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं, ऑनरशिप परेसिव, मतलब ये है बी वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, द विनर ऑफ द मैच वॉज, अब जो विनर था मैच का, वॉज बी की वर्ब, तो ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी होगा, यहाँ पर आपका हिज होगा, हम लोग कर चुके हैं ऊपर। चलो आज की क्लास कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्लाइड थी ना उसका, सॉरी, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को चाहें तो। आपको अगली वीडियो प्रोनाउन एग्रीमेंट पर मिल जाएगी जल्दी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।